गणेश भगवान की जय। बोल कार्तिक भगवान की जय। 31वां अध्याय। बोल शंकर भगवान के जय। इतनी कथा सुनकर देवऋषि नारद ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा, प्रभु भगवान शंकर के बिना आप तथा भगवान श्री विष्णु दक्ष के यज्ञ में क्यों गए थे? यदि गए भी थे तो शिव गणों के साथ युद्ध क्यों किया और भगवान श्री विष्णु दक्ष के यज्ञ की रक्षा नहीं कर सके? श्री ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, प्राचीन काल में मेरा एक पुत्र था, उसका नाम युग था। युग राजा था और उसकी दधीच के साथ घनिष्ठ मित्रता थी। युग बड़ाई पाकर अपने आपको बहुत बड़ा समझने लगा था और उसको अहंकार हो गया था। एक बार उसका महिष दधीच के साथ विवाद छिड़ गया। महिष दधीच ने कहा, 3 वर्णों में ब्राह्मण बड़े होते हैं, जबकि युग कहता था कि सबसे बड़ा राजा होता है वह ईश्वर होता है, वह सबसे ऊंचा होता है, उसका सब लोग सम्मान व पूजन करते हैं, इसलिए तुमको भी सम्मान व पूजन करना चाहिए। यह सुनकर महिष दधीच ने बाएं हाथ से एक जोरदार थप्पड़ युग के मुंह पर मारा और युग ने क्रोध में भरकर वज्र के प्रहार से महिष दधीच को मार डाला। लेकिन मरते मरते महिष ने अपने गुरु श्री शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्राचार्य तुरंत पहुंच गए और साथ ही महिष दधीच के शरीर के टुकड़े को एक जगह करके उसको पुनः जीवित कर दिया। समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी। जो शुक्राचार्य थे वो राक्षसों के गुरु थे और जो बृहस्पति देव थे वो देवताओं के गुरु थे। तो शुक्राचार्य गुरु में मतलब इतनी पावर थी, इतनी शक्तियां थी कि मरे हुए इंसान को वो तुरंत जीवित कर देते। कितनी सेना मर गई जैसे तो उसे तुरंत जीवित कर देते। लेकिन बृहस्पति गुरु जो तो है अपने देवताओं को उनके पास नहीं थी ऐसी विद्या, उनके पास विद्या नहीं थी ऐसी। तुरंत पहुंच गए और साथ ही टुकड़ों को एक जगह करके उनको पुनः जीवित कर दिया। सुन लो भाई, जीवित होने के पश्चात महिष दधीच ने फिर शुक्राचार्य जी से पूछा, प्रभु मुझको कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं अमर पद को प्राप्त कर सकूं। श्री शुक्राचार्य महिष दधीच का मर्म समझ गए कि यह राजा युग से अपना बदला चुकाने के लिए ही अमरतत्व की प्राप्ति करना चाहता है। उन्होंने कहा, देखो महामृत्युंजय मंत्र द्वारा ही तुम अमर पद को प्राप्त कर सकते हो, इससे तुम सभी कार्य सिद्ध कर सकते हो। यह कौन सा काम है जो कि भगवान शिव जी की कृपा से नहीं हो सकता? अमर पद भगवान श्री सदाशिव ही प्रसन्न होंगे पर प्रदान कर सकते हैं। वह सारे संसार के स्वामी हैं, वह हमारी संजीवनी विद्या भी उन्हीं को दी हुई है। उन्हीं की कृपा से रावण आज अभय या अमर हुए हैं। उनकी कृपा से महेश विश्वामित्र ब्रह्मा ऋषि बने हैं। ब्रह्मा जी भी उन्हीं की कृपा से सृष्टि की रचना करते हैं। महिष मार्कंडे जी उन्हीं की कृपा से दीर्घायु पा चुके हैं। भगवान शंकर की कृपा से इंद्र शत्रु रहित और अभय हैं। भगवती शक्ति भी उन्हीं की कृपा से है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की श्री कृष्ण जी महाराज और परशुराम जी ने भी उन्हीं की कृपा से शक्ति प्राप्त की है। महिष दधीच श्री शुक्राचार्य के ऐसे वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे दीक्षा ग्रहण करके उन्होंने वन में जाकर तप आरंभ कर दिया। उन्होंने महामृत्युंजय जप की विधि पूर्वक जप कर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के लिए बड़ा तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए और उनको साक्षात दर्शन देकर उनको वर मांगने के लिए कहा। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के दर्शन करके महिष अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी
स्तुति करके कहा, प्रभु आप मुझे 3 वर दीजिए। एक तो यह कि मेरे शरीर की अस्थियां वज्र के समान हो जाएं। दूसरा यह कि मैं सबसे अभद्र होऊं। तीसरा यह कि मैं सर्वदा दीन न होऊं। हे महादेव जी, इन 3 वरों के साथ साथ मुझे आप सदा सदैव के लिए अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने कहा तथास्तु, और फिर उसके पश्चात वह अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब महेश दधीच्य वहां से सीधे राजा युग को मारने गए और उनके सिर पर लात मार कर कहा, यह कौन पड़ा हुआ है? इससे युग ने क्रोध में भरकर महेश दधीच की छाती में वज्र मार दिया, मगर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के कारण महेश दधीच को रत्ती भर भी चोट न लगी। यह देखकर मेरा पुत्र श्री ब्रह्मा का पुत्र राजा युग आश्चर्य में पड़ गया। उसने सोचा कि यह सब भगवान श्री शंकर जी की कृपा है। इत्याव यह वन में जाकर श्री विष्णु जी की तपस्या करने लगा। उसके उग्र तप से भगवान श्री विष्णु ने उस पर प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन दिए और कहा, वर मांगो। राजा युग ने कहा, महेश दधीच, जो पहले मेरा मित्र था अब मेरा शत्रु बन चुका है। भगवान श्री सदाशिव की कृपा से उसका शरीर अब वज्र के समान हो चुका है। वह मृत्यु से अभय हो गया है। भगवान, उसने मेरा अपमान और अनादर किया है और कहा है कि मैं 3 लोकों में सबसे अधिक बलवान हूँ और अभय हूँ। प्रभु, अब उस पर विजय पाने की मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। युग की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु महाराज बहुत दुखी हो गए। वह सोचने लगे कि यदि मैं अपने भक्त राजा युग को वरदान नहीं देता तो मेरी मर्यादा नष्ट हो जाती है। यदि वरदान देता हूँ तो वेद झूठा होता है, क्योंकि एक तो ब्राह्मण को यूं ही नहीं जीता जा सकता, दूसरे महेश दधीच पर भगवान श्री सदाशिव की कृपा है। अतः अब मुझे दोनों पक्षों की रक्षा करनी चाहिए। यह सोचकर भगवान श्री विष्णु ने युग से कहा, राजेंद्र, शिव भक्त महेश दधीच अभय हैं, अतः उसे कोई भी नहीं नष्ट कर दे सकता है। फिर भी मैं तुम्हारी रक्षा के लिए उसे साप दिलवाऊंगा, जिससे कि वह अपनी जिद छोड़ देगा। वो शंकर भगवान की जय। 32वां अध्याय। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके पश्चात फिर एक दिन भगवान श्री विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके महेश दधीच के पास गए और उनकी वंदना कर कहने लगे, प्रभु, मैं आपसे एक वर मांगने के लिए आया हूँ। आप मुझे मेरा मनचाहा वर दीजिए। महेश दधीच ने भगवान श्री सदाशिव का ध्यान किया और सब कुछ जान गए। उन्होंने कहा, मैं सब कुछ जान गया हूँ। आप भगवान विष्णु हैं। आप मेरे पास ब्राह्मण का भेष धारण करके आए हैं। मैं भगवान सदाशिव जी महाराज की कृपा से तीनों काल का हाल जान सकता हूँ। युग ने आपका पूजन करके मुझे जीत लेने का वर मांगा है। इत्यादि आपको चाहिए कि अपने प्रियच्छ रूप को प्रकट करके मुझे दर्शन दें। हालांकि भगवान सदाशिव जी महाराज की कृपा से मैं अभय हूँ, मुझे किसी का भय नहीं है, फिर भी मैं आपका आदर करता हूँ। महेश दधीच की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु अपने यथार्थ रूप में प्रकट होकर मुस्कुराए और कहा, ब्राह्मण, सदक आप भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की कृपा से अभय हैं, तो भी आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ कि आप युग की इच्छा पूरी करने मेरी मर्यादा की रक्षा कीजिए और राजा युग से इतना कह दीजिए कि मैं तुमसे डरता हूँ। भगवान श्री विष्णु की बात सुनकर महेश दधीच ने कहा, प्रभु, छल से काम नहीं चल सकता। जो काम अनुचित हो वह कभी नहीं हो सकता। आप जाइए। इस पर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, मूर्ख, तूने अहंकार के बस में होकर मेरी बात नहीं मानी। क्या तू नहीं जानता कि मैं रावणादि महा
शक्तिशाली शिव शक्ति भी मेरी आज्ञा का मानने पर नाश को प्राप्त हो गए हैं। मैं अपने चक्र से तेरी गर्दन काट तेरे गर्भ को सर्वदा मिटा दूंगा। भगवान श्री विष्णु की बात सुनकर महिषदधीच ने निडर होकर कहा, रहने दीजिए महाराज, अहंकार न कीजिए। यदि आपने आज तक कोई शिव भक्त मारा है तो केवल भगवान सदाशिव जी महाराज की कृपा और इच्छा ही से मारा है। रावण को मारने में भी आप तभी सफल हुए थे जब आपने भगवान सदाशिव जी महाराज से बाण प्राप्त कर लिया था। तारक कंठ पर चक्र नहीं चलता। यदि आपको मेरी बात का विश्वास न हो तो आप परीक्षा करके देख सकते हैं। महिषदधीच के अहंकार पूर्ण वाक्य सुनकर भगवान श्री विष्णु अपने क्रोध को न रोक सके और सुदर्शन चक्र को उस पर चला दिया, लेकिन चक्र चला ही नहीं। इस पर महिषदधीच ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप कुछ हैं ही तो क्रम से ब्रह्मास्त्र आदि शस्त्रों तथा बाण तक आदि का प्रयोग कीजिए। महिषदधीच की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु ने भीषण गर्जना की, जिसको सुनकर उसकी सारी सेना वहां से आ गई और उसको साथ लेकर उन्होंने महिष पर आक्रमण कर दिया। परंतु यह आक्रमण धर्म के विरुद्ध था, क्योंकि महिषदधीच अकेले थे। फिर भी वह निश्चित होकर बैठे रहे। विष्णु जी वहां उनकी सेना ने उस पर अपने सभी अस्त्र चलाए, लेकिन उनसे कुछ भी न हो सका। अब महिषदधीच ने मुट्ठी भर कुश उसकी ओर फेंक दिया। वह कुश असंख्य त्रिशूलों में परिवर्तित होकर देवसेना को प्रलयाग्नि के समान अग्नि ज्वालाओं से आयुधारी देवताओं का संहार करने लगे और देवता भाग कर अपने प्राण बचाने लगे। देवताओं को भागते देखकर भगवान श्री विष्णु ने अपनी माया से अपने बहुत से रूप प्रकट किए, मगर महिषदधीच ने भगवान श्री सदाशिव जी महाराज को स्मरण करके उन सबको भस्म कर दिया। तब भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप दिखाया, लेकिन परम शैवदधीच पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह मुस्कुराते हुए बोले, आप माया से काम लेते हैं, यह तो केवल मन की गति है। अब तनिक मेरी ओर देखिए। इतना कहकर महिषदधीच ने भगवान श्री सदाशिव जी महाराज का ध्यान करके अपने शरीर के असंख्य जीव उत्पन्न किए। देवता तो भाग ही रहे थे, लेकिन भगवान श्री विष्णु फिर भी युद्ध से परामुख न हुए। अब मैं श्री ब्रह्माजी राजा युग को साथ लेकर दधीच शिव युद्ध देखने के लिए गया। मैंने अनिश्चेष्ट भगवान श्री विष्णु तथा देवताओं को युद्ध करने से रोका और समझाया, आप वेद विरुद्ध कार्य क्यों कर रहे हैं? आप भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की अपेक्षा कर रहे हैं। यदि वेद और शास्त्र एकदम झूठे हो जाएं, तभी आप जा सकते हैं, वरना नहीं। मेरी बात सुनकर भगवान श्री विष्णु शांत हो गए और दधीच मुनि के पास जाकर उनकी स्तुति करने लगे। राजा युग ने भी महिषदधीच के पास जाकर बड़ी दीनता से उन्हें प्रणाम किया और बड़ी प्रार्थना की। भगवान श्री विष्णु ने महिषदधीच से कहा, ऋषिराज, यह युग आपका मित्र आपकी शरण में आया है। आप इसके अपराधों को क्षमा कर दीजिए। यह अज्ञानी है और आप अनन्य शिव भक्त हैं। भगवान विष्णु की बात सुनकर महिषदधीच प्रसन्न हो गए और उन पर कृपा भी कर दी, परंतु विष्णु आदि पर उनका कोप कम से कम न हुआ। उन्होंने विष्णु आदि देवताओं से कहा, तुम लोगों पर भगवान सदाशिव जी महाराज को कोप होगा और तुम्हारे कर्मों का उचित दंड तुम्हें मिलेगा। इसके पश्चात उन्होंने राजा युग से कहा, क्यों राजन, अब तो तुम्हें मालूम हो गया है ना कि संसार में ब्राह्मण सबसे ऊंचे हैं, जो राजाओं और देवताओं
के भी पूजनीय हैं। महेश दधीच को प्रणाम करके राजा उयुग अपनी राजधानी को चला गया। विष्णु आदि देवता भी अपने लोक को चले गए। तब से उस स्थान का नाम थानेश्वर हुआ, जहाँ पर कि भगवान श्री सदाशिव महाराज के दर्शन करने से सहज ही मुक्ति प्राप्त होती है। बोल शंकर भगवान के